हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पेपर एनालिसिस देखेंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर शिफ्ट 2। ठीक है, शिफ्ट 2 में यानी 27 अक्टूबर के दिन जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उनमें किन टाइप के क्वेश्चंस और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ जैसे कि हम जो आपके साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं और जो पेपर का एनालिसिस हम आपको बताते हैं, ये हम टीचर्स से और हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स से जो हमें क्वेश्चन हमें पता चलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है हमें, हम वही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम हमारे दिल से कुछ भी आपको नहीं बताएंगे। हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें जो क्वेश्चंस लगते हैं एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर वही हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव भी कमेंट करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट कर रखा है कि मैम जो आपने बताया उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है, हमारे जो पैकेजेस होते हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो क्वेश्चंस हम बताते हैं, वही से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, आपके लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का 1 डे रिवीजन पैकेज लेकर आया है, जिसके में मैं आपको बता दूं 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं और कई क्वेश्चन हमारे इस रिवीजन पैकेज से पूछे गए हैं आपके 27 अक्टूबर के पेपर में भी। तो याद रखिएगा 100% क्वेश्चंस की गारंटी है। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप पर, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर डायरेक्टली विजिट करके 1 डे रिवीजन पैकेज को आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें हम एक ही दिन में सारी चीजों को स्टडी कर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपको वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप एक ही दिन में स्टडी कर आपके एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओ। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि आपका पेपर 1 होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में शिफ्ट 2 जो कि 27 अक्टूबर के दिन ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ है। तो इस एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चंस पूछा गया था और रिसर्च मेथोडोलॉजी से, वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, यानी इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, किस टाइप में आप डेटा कलेक्ट करते हो इंटरव्यू कर क्वेश्चनियर्स वगैरह। ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशंस मिलती है, इंडक्टिव डिडक्टिव वहां से आपको क्वेश्चंस पूछा गया था। देन आपको ऑल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस पर क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ज्यादातर क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जो आपका कल का एग्जामिनेशन है उसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पूछे जाने के चांसेस है। तो बेसिकली जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस स्लाइड में मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये 27 अक्टूबर के दिन जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो, और उसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, आगे आने वाले सारे एग्जाम में किन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किन टॉपिक से पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, देन नल हाइपोथेसिस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन उसके बाद जैसे कि मैं आपके साथ मैंने काफी बार कहा कि डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेशन जिसमें आपके साइंटिस्ट के नेम होते हैं जो जिन्होंने रिसर्च की डेफिनेशन दी होती है। ठीक है, तो जैसे कि 8-10 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था। तो इससे भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, देन उसके बाद फंडामेंटल रिसर्च से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्योंकि देखिए कल जो 26 अक्टूबर के दिन एग्जामिनेशन हुआ था उसमें अप्लाइड रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन आज के सेशन में यानी आज के एग्जामिनेशन में यानी 27 अक्टूबर के एग्जामिनेशन में फंडामेंटल रिसर्च से क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे। ठीक है, बहुत रेयरली फंडामेंटल क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में जो आपका इंटरव्यू वगैरह मेथड्स होते हैं, स्केड्यूल मेथड, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी टाइप्स ऑफ रिसर्च पर इस डे पे इतना फोकस नहीं करा गया था। 26 अक्टूबर में टाइप्स ऑफ रिसर्च ज्यादा पूछा गया था। तो आज के इसमें आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चंस दिए गए थे, और ज्यादा करके स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे किस टाइप के क्वेश्चंस दिया जा रहा था, मैच द फॉलोइंग्स कर। ठीक है, यानी अरेंज करना, मैच करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ
डेफिनेशंस दी होंगी उनको मैच करने के लिए क्वेश्चंस पूछा गया था। अरेंजमेंट, ठीक है, स्टेप्स, तो देखिए आपके जो स्टेप्स है, जैसे आप रिसर्च प्रॉब्लम, आप क्वेश्चंस बताते हो रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती है, देन उसके बाद आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उसके बाद आप आपके प्रिडिक्शंस, गेसेस, फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो आपको डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं या फिर आपको थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। In the research, we generally do this things. Then after that, one researcher do that. एक रिसर्चर था, उसने कुछ इस तरीके से किया, तो फिर ऐसा कुछ घुमा फिरा कर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है उनसे आपको अरेंजमेंट के लिए ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2-4 स्टेप्स जो होंगे उनको प्रॉपर अरेंज करने के लिए कहा गया था, ठीक है। देन उसके बाद एरर्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने आपके साथ कहा था टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर कब हम एक्सेप्ट करेंगे, कब हम उसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। टूल्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। रिसर्च में आप किस टूल से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, आप स्केड्यूल मेथड से करोगे, क्वेश्चनेयर से आप करोगे, तो इन सारे चीजों से भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं, डेटा एनालिसिस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप किस तरीके से आपके डेटा को ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। MLA APA फॉर्म से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। देन साइटेशंस, ठीक है, किस तरीके से आप साइट करते हो, किस तरीके से आप प्रॉपर रिसर्चर का नेम, आपका जो रिसर्चर का लास्ट नेम होता है, ठीक है, किस तरीके से फर्स्ट नेम होना चाहिए कि लास्ट नेम होना चाहिए, डेट का आपको कब रखना है, आपको अगर किस तरीके से साइटेशन का किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, MLA APA फॉर्मेट किस तरीके से होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन कई क्वेश्चंस अगेन सैम्पलिंग से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, कि जैसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मैंने आपके साथ कहा था कि स्नोबॉल सैम्पलिंग वगैरह से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपके कई क्वेश्चन ये सारे टॉपिक से पूछा गया था। देन आपको जैसे कि डेटा कलेक्शन में जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन उसके बाद आपको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, जो कि नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल 4 टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 मिनट स्टूडेंट। 4 टाइप्स ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, जो कि आप सभी को पता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, ठीक है। तो ये इस टॉपिक से तो कंपलसरी आपको एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चंस तो आपको लेकर चलना ही है, ठीक है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, इन सारे इसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये 2 ही फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे स्केल ऑफ मेजरमेंट से, ठीक है। देन रेटिंग स्केल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, 5 पॉइंट 7 पॉइंट रेटिंग स्केल, ठीक है, इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। देन उसके बाद अगेन जैसे कि मैंने कहा डेटा एनालिसिस पर 26, 27 दोनों ही पेपर में आपका डेटा एनालिसिस से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। डेटा एनालिसिस जैसे कि मैंने भी एक वीडियो बनाया था, काफी इम्पोर्टेंट था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका पूरा क्लियर करा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स को पता होगा। डेटा एनालिसिस से भी कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सारा आपका कुछ मान लीजिए मैंने आपको एक प्रॉपर क्वेश्चंस का आइडिया दे दिया, प्लस इन सारे क्वेश्चंस के अलावा जो PYQs थे सारे यूनिवर्सिटीज के, जैसे DU, BHU एंड आपके JNU वगैरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से एक स्टूडेंट्स का हमें कहना था कि हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए वहां से 12
10 to 12 क्वेश्चंस उनको डायरेक्टली ऐसे ही पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस अगर 10 to 20 क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स पर पूछे गए हैं और 12 क्वेश्चंस आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट आपका जो आपका पॉइंट्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी आपके हाई चांस होते हैं एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कर जाना है। और याद रखिएगा कई स्टूडेंट्स का हमें कमेंट भी था कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो स्टूडेंट्स का ये कहना था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है पेपर में। याद रखिएगा क्योंकि आपके जो नोटिफिकेशन से कई जगह लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि कई जगह नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं था एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर पूछा गया था 27 अक्टूबर का। अब बाकी आगे आने वाले पेपर्स में किस टाइप के, क्योंकि हमने 26, 27 अक्टूबर के पेपर को एनालाइज करा है, तो उस बेसिस पर मैं आपको बता दूं आपको किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि 28, 29, ठीक है, 30 एंड 31 अक्टूबर। तो ये सारे जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के, तो ये सारे क्वेश्चंस किस बेसिस पर ये आपके साथ पूछेंगे। तो याद रखना है फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है, वो होता है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च एंड सैम्पलिंग। ये जो टॉपिक्स है इनसे आपको स्टेप्स, टाइप्स एंड सैम्पलिंग से कंपलसरी अगर आप हर एक टॉपिक से अगर आप 2 to 3 क्वेश्चंस उठाते हो, तो ये तीनों भी टॉपिक मिला करके आपके 7 to 10 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। आप कोई भी एग्जाम में पेपर उठाकर देख लो, ठीक है। जैसे टाइप्स में एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर आपके इंडक्टिव, डिडक्टिव आता है, ठीक है। और काफी सारे जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सारे वेरिएबल्स आते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है, सब्जेक्टिव वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स आपके आते हैं। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड, हिस्टोरिकल रिसर्च वगैरह, तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए सारे टाइप्स। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, और सैम्पलिंग, आपके जो आपके सैम्पलिंग्स के जो टाइप होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, और उसके अंडर्स भी सारे टाइप्स आपके, उनके सब टाइप्स, स्नोबॉल, सैम्पलिंग वगैरह आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। देन नेक्स्ट हाइपोथेसिस टॉपिक, ठीक है। जैसे कि कल आपको 27 अक्टूबर में नल हाइपोथेसिस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज ऑल्टरनेटिव पर पूछा जा सकता है, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल देकर आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है हाइपोथेसिस से। देन नेक्स्ट प्लेजियरिज्म से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देन उसके बाद आपका ऑथर की जो प्रोफाइल्स होती है उससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, रिसर्चर का इम्पैक्ट, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलेशन मेथड्स, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट 3 टाइप से, जैसे कि ट्रायंगुलेशन क्यों बोलते हैं, अगर आप फर्स्ट मेथड आपने अप्लाई करा तो आप क्या देखोगे, सेकंड मेथड अप्लाई करने के बाद कि वही रिजल्ट आपको शो हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करा, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड, दोनों मेथड अप्लाई करा ये देखने के लिए कि ये जो रिजल्ट है प्रॉपर, कोई टॉपिक, कोई फेनोमेना, कुछ रिजल्ट आपको किस तरीके से शो हो रहा है। तो आपने क्या करा, ये ट्रायंगुलेशन वे में रिसर्च करी, तो उससे कहते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वगैरह, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, जो कि आपके 26 अक्टूबर में पूछा गया था, तो हो सकता 27 में नहीं पूछा गया था, उसके आगे आने वाले इसमें पूछा जा सकता है। देन उसके बाद एरर्स, अगेन टाइप 1, टाइप 2 एरर्स अच्छे से कर लीजिएगा। देन उसके बाद सारे टाइप्स और डेटा कलेक्शन मेथड्स,
कोरिलेशनल रिसर्च में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट होता है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया तो अभी हो सकता है पूछा जाए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट पर। अगेन सैम्पलिंग से टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। साइक्लिक जो फॉर्म में रिसर्च होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के, वो अच्छे से देख लीजिएगा। देन रिसर्च डिजाइन, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च की डेफिनेशन। ठीक है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, यहाँ से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर प्रॉपर्ली देखो तो आप इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इंपॉर्टेंट जो 3 टॉपिक्स है जिसका ज्यादा वेटेज है, देन उसके बाद सारे जो आपके रेगुलर, आप अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक देखो, साइटेशंस वगैरह, प्लेजियरिज्म, थीसिस राइटिंग, देन उसके बाद वेरिएबल्स, सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, डेटा कलेक्शन मेथड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक, रिसर्च डिजाइन, देन उसके बाद एरर्स, स्केल ऑफ मेजरमेंट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज से, वैलिडिटी टाइप से, देन रिसर्च की डेफिनेशन एंड रिलेटेड साइंटिस्ट से, वहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकता है। जैसे कंस्ट्रक्ट, कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। और रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, प्लेजियरिज्म वगैरह, तो यहाँ से आपको बेसिकली ये सारे जो टॉपिक्स है इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको इन डिटेल कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। एंड वन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं सारे टॉपिक से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं स्टडी करना है, न्यू आपको टॉपिक्स नहीं रीड करना है, जो आपके फेमस टॉपिक्स है उसी से क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया हो, और जिस तरीके से मैंने आपके साथ क्वेश्चंस को बताया है, शेयर करा आपको किस तरीके से पढ़ना है इन डिटेल, आपको फेमस जो टॉपिक्स है उनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बस आपको इतना स्टडी करना है। और इसी के अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।